लेकिन थैलीज ना अपने आप में एक जीनियस बंदा था। आपको लगता होगा हर मैथमेटिशियन साइंटिस्ट जीनियस तो होता है, तो बिल्कुल ठीक बात है, हर मैथमेटिशियन साइंटिस्ट फिजिसिस्ट सारे अपने आप में जीनियस तो होते हैं। मैं उसका आपको एक जीनियसनेस का किस्सा सुनाता हूँ। उसने क्या किया ना, जब इजिप्ट में पिरामिड होते थे, पिरामिड जो होते हैं आपने देखे होंगे, उसकी हाइट कैलकुलेट कर दी बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी टूल्स के। देखो वो अभी का नहीं है, वो बहुत स्टार्टिंग का है, 500-600 BC की बात है, उसके टाइम 600 BC में था। तो मतलब वो आइंस्टाइन, न्यूटन वगैरह और इतनी जो डेवलप्ड मैथ हो गई है ना, उससे बहुत पहले की बात है। उस बंदे को ज्योमेट्री की बहुत नॉलेज थी, तो उसने सिर्फ पिरामिड की शैडो से पिरामिड की हाइट कैलकुलेट कर ली। कैसे कर ली, उसके लिए हम पूरा सीन रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम थोड़े से VFX यूज करेंगे। ओके, तो मान लो आप इजिप्ट के अभी रेगिस्तान में और वहाँ पे कोई एक पिरामिड है, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसको एक चीज़ तो पता थी कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उनके करस्पॉन्ड साइड का रेशियो सेम होने वाला है। सिर्फ इस चीज़ का यूज़ करके उसने पिरामिड की हाइट कैलकुलेट कर ली, क्योंकि पिरामिड छोटे मोटे तो होते नहीं थे, बहुत ज़्यादा ऊंचे होते थे। सिर्फ उसकी शैडो देख के, और एक स्टिक थी उसके पास, उसकी शैडो देख के, उसकी हाइट देख के, ठीक है। तो सिंपली क्या हुआ कि कोई पिरामिड है और मान लो कोई एक सन था। अब सन से जो लाइट आ रही है वो पैरेलली आती है, आपको ये तो पता है, मतलब सेम एंगल पे आएगी, हर चीज़ पे सेम एंगल पे पड़ने वाली है। तो सनलाइट से जो लाइट आ रही थी वो पिरामिड पे पड़ के फिर उसका शैडो बना रही थी। तो एक चीज़ देखो, ये एक पिरामिड था, ठीक है, तो इसको एज अ तुम लाइन मान लो, एक सीधी सी लाइन है और इसका एक शैडो बन रहा है नीचे, तो उस शैडो को भी एक लाइन मान लो। और सनलाइट से जो रेज आ रही थी, जो इसके टॉप पे पड़ के शैडो बना रही थी, उसको तुम हाइपोटेनियस समझ लो एक ट्राइंगल की। तो ये तो एक ट्राइंगल बना जिसमें हमें ये तो मालूम है कि ये 90 डिग्री का है, क्योंकि ये जमीन से बना हुआ है तो राइट एंगल होगा ही होगा। हमें ये भी नहीं मालूम और ये भी नहीं मालूम, लेकिन एक चीज पता है कि अगर मैं यहाँ पे कहीं स्टिक खड़ी करूँ, ठीक है, यहाँ पे स्टिक खड़ी करी, तो मान लो ये भी एक ट्राइंगल बनाएगा इस तरीके से कि इसकी भी एक अपनी हाइट है, और जब सनलाइट से जो लाइट आ रही है वो इसकी भी शैडो बना रही है, तो ये शैडो है। और जो लाइट आ रही है वो पैरेलल आ रही है। पैरेलल बार बार क्यों बोल रहा हूं, जो पिरामिड पे लाइन पड़ी होगी, जितने एंगल पे ये एंगल बनाया होगा उसने, उतना ही स्टिक पे ये वाला एंगल बनाया होगा, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो इसने ये एक ट्राइंगल बना दिया। क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ये देखने में लग रहा है सिमिलर है। क्यों सिमिलर? के लिए हमने क्या देखा है अभी कि करस्पॉन्ड एंगल अगर इक्वल होंगे हमारा काम हो जाएगा। देखो, एक तो 90 डिग्री का है, इस स्टिक का भी 90 डिग्री का है, ठीक है, एक एंगल तो हो गया। अब बचे हुए दोनों कितने होंगे? दोनों 90 के होंगे इस वाले एंगल के, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल के दोनों एंगल 90 के होने वाले हैं। ये क्यों? क्योंकि पूरा ट्राइंगल 180 डिग्री का होता है। अगर एक 90 का है तो बचे हुए दोनों 90 के होंगे। अब जो एंगल ये है एग्जैक्टली सेम एंगल ये होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन सनलाइट से आ रही है। इसका मीनिंग ये हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया, तो क्या ये वाला भी इसके बराबर होगा? अगर ये 90 का है और मान लो ये 60 का है, अभी के लिए, अभी हम सिर्फ ये मान लेते हैं 60 का है, तो शर्त है ये 30 होगा ही होगा, टोटल 180 होना है ना उसका, ठीक है। तो ऐसा ही अगर ये 90 है तो ये 60 होगा ही होगा, क्योंकि सेम साइड पे सेम टाइम पे हम नाप रहे हैं। तो सनलाइट से जो लाइट आ रही है वो पैरेलल आ रही है, इसलिए सेम एंगल बनाएगी, इसलिए हम कह सकते हैं ये 60 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री का होगा। दोनों के दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो गए। अगर दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, इनके करस्पॉन्ड पार्ट इक्वल होने वाले हैं, तो देखो हमें ये वाली लाइन, अगर ये वाली लाइन जो है किस चीज की करस्पॉन्ड होगी? इस स्टिक के हाइट की करस्पॉन्ड होगी। अगर मैं ये डिवाइडेड बाय ये करूंगा तो वो बराबर होगी इसकी शैडो डिवाइडेड बाय इसकी शैडो, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। चाहो तो हाइपोटेनस ले लूं, लेकिन हाइपोटेनस की मुझे लेंथ नहीं पता होगी, इसलिए मैं क्या करूंगा, पिरामिड की हाइट नहीं मालूम है, तो इक्वेशन क्या बनी है? पिरामिड की हाइट डिवाइडेड बाय स्टिक की हाइट इज इक्वल्स टू होगी पिरामिड की शैडो डिवाइडेड बाय स्टिक की शैडो। ये एक इक्वेशन हो गई। इसमें हमें क्या क्या पता है? हम स्टिक की हाइट उसको पता थी, तो थेलीस को एक चीज तो पता थी कि स्टिक की हाइट क्या है। उसने स्टिक की शैडो कैलकुलेट कर ली, तो हमें इस इक्वेशन में स्टिक की हाइट पता लग गई, स्टिक की शैडो पता लग गई। पिरामिड की हाइट तो नहीं पता थी, बहुत बड़ी थी, लेकिन पिरामिड की उसने शैडो पता लगा ली कैलकुलेट करके, ठीक है, या फिर मेजर करके। अब उसने 3 के 3 वेरिएबल पता लगा लिए, सो बचा सिर्फ एक वेरिएबल। एक वेरिएबल अगर निकालना है, सारी कांस्टेंट एक साइड में ले जाओ, काटापीटी करके आप आंसर ले आओगे। तो इस तरीके से उस बंदे ने उस टाइम पे, जब मैथमेटिक्स इतनी डेवलप्ड भी नहीं हुई थी, उसने पिरामिड की हाइट कैलकुलेट कर ली सिर्फ उसकी शैडो देख के और एक स्टिक को रख के और उसकी शैडो देख के, क्योंकि उसको ज्योमेट्री की बहुत नॉलेज थी। और ऐसा नहीं है ये कॉन्सेप्ट किसी और का था और उसने यूज किया है कि सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्ड पार्ट इक्वल होते हैं वगैरह वगैरह। उस बंदे ने खुद ये चीज क्रिएट की थी उसने, और फिर उसका यूज केस भी बता दिया कि किस तरीके से हो सकता है। तो यही था पूरे की पूरी वीडियो में। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।